दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज और एक नेताजी अपनी बदजुबानी के चलते न्यायालय की भेंट चढ़ गए। हाँ जी, सजा पड़ गई। और वे नेता और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, मैं तो ऐसा कहता हूं कि सुपर सीएम भी रह चुके हैं वे। और अखिलेश यादव से अभी जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से, उनसे कहीं ज्यादा रुतबा पार्टी में और प्रदेश में भी रखते हैं, या रखते थे अगर कहूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि योगी जी के आने के बाद से जिस प्रकार से इनका पराभव हुआ है वह इनके लिए, खासतौर पे आजम खान और उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए तो अकल्पनीय ही रहा है। जिस नेता की इस प्रकार से तूती बोलती थी कि अब आप अगर एक छोटी सी मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो कि बिजली आपूर्ति में एक समय योगी जी के आने से पहले काफी बहुत हद तक गुजरता था, बहुत गुजरता था। मतलब एक त्रासदी जैसा था कि बिजली आपूर्ति सही से उत्तर प्रदेश में हो, खासतौर पे ग्रामीण अंचल पे। उस समय पर भी इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है रामपुर, वहां से साहब कभी विद्युत आपूर्ति की पावर कट की कभी कोई समस्या आई ही नहीं। अब आप इससे आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब आप यूं कह लीजिए कि जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है रामपुर, वहां के लोगों ने पावर कट कभी सुना ही नहीं था। यह था इनका जलवा। उसके अलावा अगर इनकी भैंसें चोरी हो गुम हो जाए या कहीं मिसिंग अगर हो, तो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस मिलकर इनकी भैंसें ढूंढा करती थी। तो ऐसा मतलब ये मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। ये साहब ऐसे थे कि जब विधानसभा चुनाव, जब सेकंड अभी जो हालिया इसके पहले वाले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, वहां पर तो इन्होंने बकायदा, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी वायरल हुआ था, कि जिसमें कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये जो एसपी और कलेक्टर स्तर के भी अधिकारी हैं उनसे तक ये अपने जूते साफ करा लेंगे। और अगर आगे बढ़े तो एक और वीडियो वायरल हुआ था जिस प्रकार से इन्होंने एक सरकारी कर्मचारी की तबीयत से पब्लिक में बखिया उधेड़ी थी। मतलब लज्जित किया था उसको कि मैं तेरे को कहाँ से उठा कर लाया, याद रखना, ठीक है आज की योगी सरकार जी है, योगी सरकार है, परंतु यह सरकार हमेशा नहीं रहेगी, तब हम देख लेंगे तुम्हें। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब सरकारी कर्मचारियों को या किसी को भी कुछ समझते ही नहीं थे। कारण भी था, मुलायम सिंह यादव जी का इनके ऊपर वरद हस्त था। साथ ही अखिलेश यादव जी भी मोर और लेस बिल्कुल इनके लिए पलक पावड़े बिछाए या खुद ही बिछे रहते थे। मतलब ऐसा था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा कि एक ये सुपर सीएम की भूमिका में रहते थे जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। ये साहब सांसद भी रहे हैं। तो कुल मिला के जलवा और जलाल ऐसा था इनका कि जिसकी आप सिर्फ शायद है कि किस्से कहानियां ही सुन सकते हैं। सुनेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा। बदजुबानी इस हद तक कि इन्होंने बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी, मतलब एक नेता होता है वह हर वर्ग का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो सम्मान करता ही है, तो मगर इन्होंने कभी भी इस चीज को इनके लिए मैटर ही नहीं करता था। फिर चाहे वो भारत माता को, जिसको खासतौर पे हिंदू समाज, हिंदू धर्म के अनुयायी इस देश को अपनी भारत माता से संबोधित करते हैं और देश को अपनी माँ के समान देखते हैं, उसमें भारत माता के नाम से पुकारते हैं, वैसे ही मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। भारत माता को डायन कहने में भी इनको संकोच नहीं हुआ। उसके बाद अपनी ही पार्टी की एक नेत्री जया प्रदा जी, जो कि सिल्वर स्क्रीन पर फिल्मों में काफी नाम भी कमाया है उन्होंने, उनके भी मतलब बोलने में ऑड लगता है बट फिर भी उनके अपने इनरवियर्स पर, उनके कलर्स पर तक चले गए थे कि वे किस प्रकार के इनरवियर्स पहनती हैं।
और अगर फर्दर मतलब देखिए इतनी कहानियां हैं इनकी बदजुबानी की ना कि मतलब आप है कि शायद है कि अगर मैं पूरा बताने बैठूं तो पता नहीं एक घंटे का तो मिनिमम वीडियो इसी में ही चला जाएगा। तो ओवरऑल इनकी जो मतलब बदजुबानी थी इसकी कोई सीमा नहीं थी। सरकारी कर्मचारियों से फिर चाहे वो सुरक्षा बल हो या उच्च अधिकारी हो, उनको हमेशा इन्होंने अपने एक तरह से कहिए जूते के नोक पे रखा जब तक ये सरकार पे थे। और अगर आगे बताऊं तो जैसे मैंने जयपाल प्रदा जी के विषय में बताया, ऐसे ही एक बहुत बड़े लीडर होते थे जिनको मुलायम सिंह यादव जी बहुत पसंद करते थे, अमर सिंह जी। आज वे नहीं है इस दुनिया में, तो उनको भी इन्होंने कभी भी सम्मान नहीं दिया। उनके हमेशा कुछ न कुछ अनर्गल ही इनके विचार रहे। खैर अब देखिए समय की बात होती है, समय होत बलवान जिसको कहते हैं। आज अब्दुल्ला इनके जो बेटे हैं उनकी भी विधायकी जा चुकी है। तो ओवरऑल अब ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीतिक हैसियत इनकी कुछ बची या नहीं बची। एक जिसको बोलते हैं ताबूत में आखिरी कील जैसा जड़ना, तो आज न्यायालय के इस फैसले ने उस कमी को भी पूरा कर दिया। अब देखिए कानूनी लड़ाई है, मे भी और आगे खींचे। इस दौरान इनको अगर कुछ राहत मिल जाए और ये कोई चुनाव लड़ लें, जीत जाएं, वापस से अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू कर दें तो एक अलग बात होगी। अदरवाइज अब जहां तक ऐसे राजनीतिक हलकों में मान के चला जा रहा है तो आजम खान और उनके परिवार की राजनीतिक हैसियत रसातल में जा चुकी है। और साथ ही कुछ न कुछ ऐसी ही स्थिति समाजवादी पार्टी की भी होती दिख रही है, क्योंकि आज उनके एक और नेता दारा सिंह चौहान जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन छोड़ लिया और एक तरह से उनकी घर वापसी भी हो गई। वैसे आज की राजनीति के बहुत बड़े वे परिचायक और आप ऐसा कह लीजिए कि एग्जाम्पल हैं वो दारा सिंह चौहान जी। उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं सभी में उनका योगदान है, चाहे फिर वह समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और लौट के वापसी भाजपा की है, भाजपा में की है, और अमित शाह जी से मुलाकात भी की है। ठीक है, वे आज की राजनीति के दौर के वे एक आईएसआई यूनिट हो सकते हैं, परंतु उनके ऊपर कितना वैसे भी विश्वास किया जा सके यह भाजपा और उसके नेता ही ज्यादा बेहतर जानेंगे। परंतु यह जरूर है कि समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि देखिए एक तरफ अखिलेश यादव जी का एक नारा है 80 लाओ सरकार बनाओ। मतलब कि अगर आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ले आते हैं, ये नारा मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था, तो मतलब गैर एनडीए सरकार बनाने के लिए आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। अब ये 80 लाख अब एक समाजवादी पार्टी अकेले के लिए था या पूरे पीडीए के लिए था, यह अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। खैर साहब, ये बात तो रही समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की, जो कि अभी हाल फिलहाल बीजेपी के लिए रास्ता क्लियर करते दिखाई दे रहे हैं। अब साहब हम थोड़ी सी और आगे बात को बढ़ाएं। कल साहब आप सब विटनेस थे चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण हुआ, लॉन्च हुआ। तो देखिए अब उसको लेकर अभी भी क्रेडिट लेने की होड़ या देने की होड़ मची हुई है। एक तरफ मोदी जी जो बिल्कुल शांत सौम्य और बहुत ही एक डिग्निटी बनाए हुए हैं, अब इस सफलता का सारा श्रेय वे वैज्ञानिकों को दे रहे हैं। तो उसके ठीक उलट कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, परिपक्वता दिखानी चाहिए, वे अभी भी वो उसी लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं कि सब नेहरू जी की देन है, ये नेहरू जी का सपना था। साहब बिल्कुल सही है, उनका सपना रहा होगा वो, है ना। तो उसके बाद फिर जो उनके सक्सेसर्स आए, उत्तराधिकारी आए, उन्होंने भी उस लाइन को आगे बढ़ाया। किसी ने जितना भी कंट्रीब्यूशन वे कर सकते थे नेहरू जी के बाद, उन्होंने सबने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी एक नेता की बपौती नहीं होती है। अब एक तरफ तो आप हर समय, मैं कांग्रेसियों से कहता हूं कि आप
दोषारोपण करते हैं मोदी जी पर कि हर बात पे वे नेहरू जी को ले आते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसा हुआ या नेहरू जी की वजह से वैसा हुआ, आज स्थिति ऐसी है तो वो नेहरू जी की, ऐसा दोषारोपण आप लोग करते हैं मोदी जी के ऊपर। अब आज आप देखिए तो आप लोग, एक नेत्री जी हैं, उन्होंने तो मोदी जी को नेहरू जी के पैर के अंगूठे के बराबर बताया था कि नेहरू जी सच ए टॉल फिगर दैट मोदी जी कुछ भी कर ले वे नेहरू जी के अंगूठे के ऊपर, पैर के अंगूठे के ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए मोदी जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया होगा, परंतु अब आज आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वैज्ञानिकों की सफलता है, और अगर इसको मैं अगर डाटा में बताऊं तो 1975 से लेकर 2014 तक टोटल सैटेलाइट लॉन्चेस 39 हैं, टोटल 39 39। और मोदी जी के सरकार आने के बाद, एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद 2014 से लेकर 2023 तक समवॉट 350 प्लस सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं भारत से। तो अब आप इसमें आप अपने डाटा भी ले आकर देख लीजिए, समझ लीजिए। जो कहने का आशय यह है कि अब आप लोग कम से कम यह तुलना बंद कीजिए। अभी मैंने देखा जब से यूएस दौरे पे मोदी जी थे, तब भी आप लोगों ने ऐसी ही एक कैंपेन चला के रखी थी कांग्रेसियों ने। वे वीडियोस जारी कर रहे थे कि जब नेहरू जी रोड से निकल रहे हैं तो दोनों साइड अमेरिकन एंड इंडियन डायस्पोरा को कैसे इकट्ठा है नेहरू जी के स्वागत में, नेहरू जी वेव कर रहे हैं, उन्होंने कैसे अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित किया, कितने बार लोग खड़े होकर ताली बजाए। मतलब इस तरह की कंपैरिजंस करके अब आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि मतलब आप ही एक तरफ तो कहते हैं कि इतने बड़े टॉल फिगर हैं नेहरू जी, और अब आप ही उनका मोदी जी से कंपैरिजन करके आप उनको बिल्कुल उसी पोडियम पर ला रहे हैं। ये और कोई नहीं कर रहा है, ये अब आप लोग स्वयं कर रहे हैं। खैर, ये आप लोग की अपनी पॉलिसी हो सकती है, कुछ आप लोगों की अपनी समझ होगी जो जिसके लिए आप लोग का अभी तक कंपैरिजन चल ही रहा है। आप जितना करेंगे उतना मोदी जी के लिए अच्छा होगा। उसके बाद मोदी जी फ्रांस भी गए, फ्रांस से भी उन्होंने वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाया, है ना, पाया क्या, उन्होंने अर्न किया। उसके बाद आज भी यूएई में थे, तो आज आज की भी बात को लेकर मैं देख रहा था कि आप लोगों ने कंपैरिजन, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ही सम्मान वो कोई एक एक्टर है उसको भी मिला है और किसको मिला है। आप देखिए, सीधी सी बात है, आज आप अगर आम जनमानस को नब्ज टटोलना चाहें तो मोदी जी की जो एक छवि है भारतीय समाज में, वह एज ए नॉट ओनली इन इंडिया, आई विल से रैदर कि ग्लोबल नेता के तौर पर भी स्थापित हो चुके हैं। आप लोग ये कब तक इस प्रकार से एक पैरेलल ड्रॉ करके अपने किसी नेता को उस प्लेटफॉर्म तक लाना चाहेंगे? और ये आप इट कांट बी, ग्रांट्स में तो नहीं मिल सकता, यू विल हैव टू अर्न दैट, एंड मोदी जी ने अर्न किया है। यह कहने में, मैं बिल्कुल एक आम आदमी, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होता है। जबकि अब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो भी मोदी जी को अगर आप देखें तो कितने शांत, संयत और अपना जो भी काम है वे कर रहे हैं। ही बिलीव्स इन डेलीगेशन। उन्होंने अपना काम, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उनके सहयोगी हैं, वे इतने निश्चिंत हैं कि उन्होंने अपने काम अपने सहयोगियों को देकर जो देश के लिए काम करना है वे मोदी जी कर रहे हैं। इस दौरान अब आप मीडिया पर कितना भी आप एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहें, वह देखिए, वह आपको अपने काम के जरिए ही, मैं कोई ऐसा आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूं, बट यस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक आम आदमी की, आप ऐसे ले लीजिए कि काम करके दिखाइए, एंड तब एक शायद है कि आपका राजनीतिक भविष्य पहले से कुछ बेहतर हो जाए। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और संवाद पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें,
और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।